जय श्री राम। शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री 30 जून 2024 को और 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इस वक्री होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो में के माध्यम से मिलने वाली है। जब भी शनि, मंगल और बृहस्पति जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, ये सूर्य की गति के कारण वक्री होते हैं। यानी जब भी ये तीनों ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं, सामान्य तौर पर 120 से लेकर 190 डिग्री के दूरी अगर सूर्य की शनि, मंगल या बृहस्पति से बनती है तो शास्त्र के अनुसार इन तीनों को बाह्य ग्रह कहा गया है और सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होते हैं। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो अस्त होता है, कमजोर होता है। सूर्य से दूर होता है तो वो वक्री होता है और वक्री होने के कारण वो ग्रह मजबूत अवस्था में होता है। उसी मजबूत स्थिति, उसी वक्री होने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 137 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। पिछले राशि की तरफ इनका मूवमेंट होगा, लेकिन ये रहेंगे इसी राशि में। और इस दौरान ये धन के कारक गुरु यानी बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और उसी गोचर के अंदर ये वक्री होंगे। क्या होता है वक्री ग्रह? शास्त्र के अनुसार सामान्य तौर पर अगर हम वक्री ग्रह को देखते हैं तो वो एक रुका हुआ प्लेनेट प्रतीत होता है। एक स्तंभन की क्रिया होती है, एक रुका हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वो ग्रह रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन जिसको हम कहते हैं। और रुका हुआ प्लेनेट पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, इसलिए ऐसे ग्रह को हम वक्री कहते हैं। और ये कारण सिर्फ सूर्य से दूरी के कारण ही होता है। जब ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, ग्रह उल्टा चलना प्रतीत होता है, तो उसके फलों में भी कहीं ना कहीं स्थितियों में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। सामान्य तौर पर ग्रह को शक्ति या शक्तिशाली कहा गया। शारावली शास्त्र में इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हुआ है, जहाँ पर महर्षियों ने ये कहा गया है कि जब कोई ग्रह वक्री हो तो उसको कुंडली के अंदर चेष्टा बल प्रदान होता है। यानी वक्री ग्रह को कहीं ना कहीं एक अच्छा और बेहतर ग्रह ही माना जाता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि वक्री ग्रह आपकी कुंडली की स्थितियों पर भी के अनुसार भी फल देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब स्थान में बैठा हुआ है और गोचर में भी वो ग्रह वक्री हो गया है, कुंडली में भी वो वक्री है, तो वह ऐसा ग्रह और अधिक अशुभ परिणाम दे सकता है। तो वहीं कोई ग्रह, जैसे हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं, शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर अशुभ भावों में है और अशुभ भावों में ही वक्री हो जाए तो वो बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। और अगर शुभ भावों के अंदर है और शुभ भावों में वक्री हो जाता है तो वो शुभता की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में भी सक्षम हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें अपनी कुंडली के अंदर जरूर देखनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप उसमें देखिएगा कि शनि आपकी राशि में कहाँ कैसी। जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है, महादशा, अंतर प्रत्यंतर, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि शनि कर्म कारक है। कर्म कारक ग्रह जब उल्टी गति में चले तो वो एक तो पहले से ही स्लो प्लैनेट है, शनि को धीमी गति का ग्रह कहा जाता है, और वो कर्म का कारक भी हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसका बहुत अधिक प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ शनि या धन के कारक गुरु के उसमें भी होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्थितियों के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना देखी जाएगी। अब किसके लिए कितना शुभ है अशुभ, वो तो उसकी राशि से ही पता लगेगा कि भी जिसके लिए वो शुभ है उसके लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी और धन की स्थिति भी बेहतर, और जिनके लिए ये अशुभ है उनके लिए उसके कर्म कार्य क्षेत्र, धन की स्थितियों पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सभी के लिए कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक शनि वक्री और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ऐसी स्थिति में आप एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर अगर शिवलिंग पर त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं रोजाना तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। पीपल पर शाम के समय पर सरसों के तेल का दिया जलाना शनिवार के समय पे, और वहीं पर बैठकर शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिय नमः, या कोई आप वैद्य पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योर्भिस्रवन्तु नः, इस मंत्र के भी जाप कर सकते हैं। या अपने घर पर बैठकर भी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी आप इन मंत्रों का जाप इस दौरान कर सकते हैं। रोजाना भी कर सकते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना भी ऐसी स्थिति में शुभ होता है। यहाँ धन का दान नहीं करना है, अन्न का दान करना आपके लिए बेहद शुभ होता है। आप चाहें तो इस दौरान कुछ समय के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी काले धागे के अंदर शनिवार की शाम को संध्या के समय पर धारण कर सकते हैं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखते हैं कि आपकी राशि के अनुसार शनि जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये वो प्रभाव था
जो कॉमन सभी राशियों पर देखा जाता है, और यही वो उपाय थे जो कॉमन सभी राशि कर भी सकती हैं। अब स्पेशली देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। ये देखते हैं कि धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा कि शनि होंगे वक्री, 137 दिन के लिए शनि होंगे वक्री। अब शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं जहाँ पर शनि स्थित होते हैं उससे पिछले घर की तरफ उसका मूवमेंट दिखाई देता है। एग्जैक्टली शनि उसी राशि में रहेंगे लेकिन चाल कुछ विपरीत या उल्टी चलती दिखाई देगी। जब जब शनि का गोचर होता है, वक्री हो, मार्गी हो, अस्त हो, तब तक शनि अपने जिन भावों के स्वामी होते हैं उनका फल देते हैं या वो भाव एक्टिवेट होते हैं। हमने देखा शनि दूसरे और तीसरे घर का मालिक है। दूसरा घर क्या है? कुटुंब का, धन का और परिवार का है, नियम का है, अनुशासन का है, धन का है। तीसरा घर टूर ट्रैवलिंग यात्राओं का है, आपकी प्रतिभाओं का है, स्पोर्ट्स का है, सिंगिंग का है, डांसिंग का है, यानी जीवन के अंदर क्रिएटिविटी का है। अब शनि तीसरे घर में बैठे हैं। शास्त्र के अनुसार 3, 6, 10, 11 भाव ऐसे भाव हैं जहाँ पर शनि की स्थिति शुभ मानी जाती है, जहाँ पर यह देखा जाता है कि शनि जैसा ग्रह ऐसे भावों में शुभ फल देने में सक्षम है। तीसरा घर क्योंकि एक अशुभ भाव है और शनि भी एक अशुभ ग्रह है, इसलिए अशुभ ग्रह का अशुभ भावों में जाना ठीक है। अब अगर शनि वहाँ वक्री हुए तो ये और अधिक बली हो गए। बली हो गए तो आपके अंदर पहले से ज़्यादा कर्म करने की इच्छा जागृत होगी, क्योंकि तीसरा भाव इच्छाओं का है। इस दौरान आपके अपने कर्म के प्रति और ज़्यादा ध्यान जाएगा। इस दौरान आपकी इच्छाएं और ज़्यादा जागृत होंगी। इस दौरान आप अपनी इच्छाओं पर वर्क करेंगे। इस दौरान पहले से ज़्यादा आप क्रिएटिव साबित होंगे। अगर आपका कोई भी काम है, टूर का, ट्रैवलिंग का, यात्राओं का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स का, ऐसा कोई काम है, आप ट्रैवलिंग से जुड़कर काम करते हैं, आप यात्राओं से जुड़कर काम करते हैं, तो ये समय आपके जीवन के लिए अनुकूल है। इस दौरान अपना एक तरीके से कहते हैं अपने इच्छाओं को जागृत करिए, अपना सोर्स बढ़ाइए। कैसे अपने आप को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वो भी यहाँ से आएगा। ये आपकी हिम्मत में इजाफा करेगा, आपके साहस को बढ़ाएगा, आपकी सहजता को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला ग्रह होगा शनि, क्योंकि वो तीसरे घर के अंदर विराजमान होगा। वक्री होंगे तो तीसरे घर से संबंधित स्थितियाँ अच्छी। अब मान लीजिए आप कोई कलात्मक कार्य करते हैं, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करते हैं, प्रिंट मीडिया से संबंधित काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, हाथों से संबंधित काम करते हैं, मशीनरी काम करते हैं, टूल्स का काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आप मैकेनिकल हैं, आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो थर्ड हाउस के कारकत्वों से संबंधित होता है, उसमें आपको फायदा मिलेगा। शनि वक्री होकर पिछले घर की तरफ मूवमेंट देंगे तो पिछला घर क्या है? धन का। यानी इस दौरान कभी कभी क्या होता है कि जी पिछले समय में मौका आया था पैसे कमाने का, मैं कमा नहीं पाया, वो मौका फिर से आपके सामने आएगा। आपको मौका देखना है, समझना है, भुनाना है, उससे धन कमाना। ये स्थिति धन के लिए ठीक है। पिछले समय में कोई नियम बनाया है, वो टूट गया, फिर से वो नियम जीवन में शुरू होगा। फिर से आप अपने सेहत के लिए सजग होंगे, फिर से आप अपनी लाइफ स्टाइल के लिए सजग होंगे, फिर से आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, उनसे आपको लाभ मिलेगा। तीसरे घर में वक्री होकर 12वें घर को देखता है तो ये समय फिर से उस बात को दिखाता है, ट्रैवलिंग से मिलने वाला लाभ, परिवर्तन से मिलने वाला लाभ। चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कीजिए। चाहते हैं मेरी नौकरी बदल जाए, आप नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए, आपको बदलाव मिलेगा। यानी शनि की ये पोजीशन तीसरे घर में जाकर वक्री होने के साथ साथ बहुत हद तक पॉजिटिव है, क्योंकि वो भाव भी अच्छा है, शनि को बैठना भी पसंद है, और वो वक्री हो गए और अधिक मजबूत या बली हो गए। यानी कुल मिलाकर देखें तो शनि की ये स्थिति अपने आप में बहुत सही है, बहुत सुदृढ़ है, बहुत पॉजिटिव दिखाई देती है। यानी धनु राशि के जातकों के जीवन में शनि का वक्री होना सभी तरीके से सकारात्मक ही दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।